दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा तरोई की सब्ज़ी। तो वही मसाला निकाल के रख लिया है, तो मसाला भून लेते हैं पहले। हमने कहा चूल्हा बाद में जलाएंगे, तो तब तक गैस में ही सारे मसाले भून के रख लेते हैं, थोड़े थोड़े से जो भी हैं। तो सबसे पहले हमने जीरा भून लिया है और धनिया, हरी मिर्च नहीं थी, लाल मिर्च है तो लाल मिर्च, और हल्दी, थोड़ी सी सौंफ थी तो सौंफ भी सारे सामान निकाल के रख दिए हैं और सब कुछ भून लेंगे। बस हल्का हल्का सा भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और वैसे तो हम पिसे वाले मसाले भी डाल के बना सकते थे, जैसे पिसा मसाला है तो उनको हल्का हल्का सा गर्म करके भून लेते। लेकिन जो खड़ा मसाला होता है सिलबट्टे पर पीसने का ही कुछ मज़ा ही दूसरा होता है, सब्जी का स्वाद और ही अच्छा टेस्टी हो जाता है। तो मसाले सारे हमने एक ही में निकाल लिए हैं और नमक भी रख लिया है इसी में, क्योंकि अब सारे एक साथ पीसने हैं तो सारे मसाले पीस लेते हैं। आगे पहले नमक पीस लेंगे, नहीं तो फिर नमक महीन नहीं हो पाएगा। तो पहले नमक पीस लिया है, बाकी सारे मसाले पीस लेते हैं। और ये मसाले सारे गरम हैं, अभी अभी बिल्कुल भून के लाए हैं, तो ये फटाफट से पिस जा रहे हैं। बिल्कुल भी इनमें टाइम नहीं लगा था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही थी, आराम से पिस गए हैं। और प्याज भी हमने कट करके रख लिया है, काट के सारा, क्योंकि यहीं पर उसको भी पीसना है प्याज को, तो प्याज भी पीस के इसी में मिला लेंगे। और आज अमिया एक भी नहीं थी घर में, वैसे अगर आम होते हैं तो थोड़ी सी खटाई भी डाल लेते। और इन दिनों में तो हरा आम है, तो हरी आम अगर होता तो उसको भी थोड़ा सा डाल सकते थे, जिस हिसाब से मतलब खट्टा होता है कोई, और कोई बिल्कुल कुछ मीठा आम होता है और कोई खट्टा होता है। तो आज एक भी नहीं है, और वैसे भी हमारे यहाँ खट्टा सभी लोग कम खाते हैं, हम ही थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और बाकी आयुष तो हमारे खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो फिर हमने कहा चलो अगर डाल भी देंगे तो आयुष सब्जी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से हमने और भी नहीं डाला था। वैसे चाहते तो हम पापा से बोल देते तो खेत पर ले आते खेत से, लेकिन हमने प्याज भी पीस लिया है और तरोई हम छील के रख दिए हैं। सुबह ही सबसे पहले छील के धो के रख दिया था और इनके बड़े बड़े टुकड़े करके काट लिए हैं। और अब इनको बीच से ऐसे फाड़ देंगे, जो बीच में मसाला भरेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े हमने काट के रख लिए थे, अब सभी को बीच से काट के और इसमें मसाला भर के रखेंगे। तो अभी जो सुबह का काम है झाड़ू वगैरह, तो वो सारे काम हो चुके हैं और आयुष को स्कूल जाना है, तो हम फटाफट से लगे हैं। और आयुष को उठा के, आज हम उठाने नहीं गए थे, अपने मन से ही जल्दी से ही उठ के आ गए थे आयुष। और यहाँ पर बैठे हैं, कुछ बोल रहे थे हमसे, तो इनसे बातें भी करते जा रहे थे। और ये बता रहे हैं मम्मी इतनी सारी हैं तो इसमें नहीं भर पाएगा, वही देख रहे हैं कि इसमें ऐसे इतना है और इसमें इतना है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, बैठे तुम देखते रहो, सारा भर देंगे इसी में। तो सारे मसाले तैयार करके रख लिए हैं और सब इसमें थोड़ा थोड़ा सा इतना इतना भरना है कि सभी में बराबर आ जाए। तो मोबाइल उठा के आयुष ले आए हैं, आयुष आज हमारा वीडियो बना रहे थे, तो हमने कहा पहले ये भर के रख लेते हैं। और इनमें पकने में, तरोई में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वैसे इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और सब कुछ मसाले इसमें भून के भर दिए गए हैं, तो कुछ भी चीज़ इसमें अलग से अब नहीं डालनी है। बस हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, जब हमारा तेल गर्म हो गया है तो बस अब हमें ये सब्जियां इसी में डालनी है। और ये मसाला निकल जाता है, जैसे कि जब भर जाए, पक जाएगी सब्ज़ी, पानी छोड़ती है तरोई में, वैसे भी पानी नहीं डाला जाता है, ऐसे ही पक जाती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पानी छोड़ती है, लेकिन मसाला निकल जाएगा, लेकिन खाने में फिर बहुत अच्छा स्वाद रहता है इसका। और जो काट के बनाई जाती है उससे भी अच्छी सब्ज़ी ये लगती है हमें। तो बस इसको तेल डाल के ऐसे ही तल देना है पूरे में। और जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी तब तक हम आटा लगा के रख लेंगे, और इसके बाद में हम आयुष के लिए पराठे बना देंगे, स्कूल के लिए तैयार कर देंगे। तो और तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर देना। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आते हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है, तो उसमें कंजूसी मत किया करो। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो।
और वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जो भी लोग देखते हैं ऐसे वीडियो उनके साथ शेयर भी किया करो, तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इधर आयुष को हमने भेज दिया है स्कूल पूरी तैयारियां करके, और फिर हम आ गए हैं इधर रोटियां बनाने के लिए। तो आज हम नहा नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि कल भूसा भरा गया था कमरे में, तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो झाड़ू लगानी है अच्छे से। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ेगी, तो हमने कहा खाना बना के रख देते हैं, बाद में ही सारी धूल मिट्टी साफ़ करेंगे। तो सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा पानी जो छूटता है ज़्यादा, तो ये तेल है और थोड़ा सा पानी भी था इसी में, तो थोड़ा सा मतलब तरी हल्की हल्की, बिल्कुल हमने जलाया नहीं था। तरी को जला देते तो जल जाती, लेकिन इतनी जब ऐसा रहता है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, और इसके बाद फिर हमने जो भी काम है वो ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी पूरे घर में झाड़ू लगानी है। सुबह लगा दिया है, लेकिन फिर से हमें पूरे ही घर में अच्छे से झाड़ू लगानी है। तो अभी एक दिन और भूसा लाना बाकी है अभी, तो आज हमने पोंछा नहीं लगाया है, क्योंकि हो सकता है अगर रात तक ही भूसा आ जाएगा तो वो भी जब भर जाएगा तभी फिर से दोबारा से अच्छे से ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ की भी झाड़ू लगा देते हैं। सुबह तो जल्दी जल्दी में लग गई है, लेकिन फिर से जो दोबारा का काम होता है वो कर देते हैं। और यहाँ पर रगदा मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसको भी साफ़ करके, और चद्दर इसीलिए यहाँ पर इसमें पड़ा है जिससे थोड़ी सी धूल मिट्टी कम होगी, तो थोड़ा खटिया कम गंदी होगी। वैसे गंदी तो हो ही जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो फिर धुलेंगे। लेकिन अभी ये पट्टी जो है, तो ये कपड़े वाली पट्टी है, अगर ज़्यादा बार बार धुली जाएगी तो ये जल्दी से ही ख़राब हो जाएगी, टूटने लगेंगी। तो ये जो रस्सी वगैरह पड़ी है ये शाम को फिर से लेके जानी है। और अब यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आप लोग देख रहे होंगे झाड़ू लगाने में कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, और भूसा सबसे ज़्यादा उड़ रहा था। और इन दिनों में हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है, तो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। और अभी हमारे बर्तन पड़े हैं, वैसे तो सुबह ही धुल देते हैं, लेकिन आज हमने कहा झाड़ू लगा लेते हैं हर जगह से, बाद में ही धुलेंगे, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद फिर हम वहीं पर नहा भी लेंगे। और अगर बर्तन धुलने लगे तो फिर ऐसा लगेगा कि यहाँ से काम ख़त्म करके अब यहाँ नहा लो, और नहा लेते हैं तो फिर बर्तन ही धुल के यहाँ से जाते। तो बाकी के बर्तन अभी पड़े हैं। सबसे पहले कढ़ाई धुल देते हैं। तो कढ़ाई हमारी वैसे तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही है इन दिनों में, जल्दी की वजह से, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिससे ज़्यादा ही जल जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है। और जब दूध गर्म अभी नहीं करते हैं, तो जब दूध गर्म करते थे तो ये बहुत अच्छी एकदम सफ़ेद निकल आती थी चांदी की तरीके से। लेकिन अभी दूध क्या है, गैस में रख देते हैं, थोड़ा सा ही दूध होता है, ज़्यादा दूध नहीं है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई धो के हटा दिया। हमने कहा कढ़ाई धो के हटा देते हैं, और बाद में तवा धो लेंगे, फिर इसके बाद में जो बर्तन है वो धो लेंगे। तो बर्तन वैसे वाले ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो इस वजह से हमने कहा वो वाले बर्तन बाद में धुल लेते हैं। और जो आयुष को सुबह पराठा बनाते हैं, तो इस वजह से तवा थोड़ा अंदर की तरफ ज़्यादा जल जाता है, तो इसको अंदर तो गिट्टी से ही साफ़ करना पड़ता है, और बाहर की तरफ तो ऐसे ही साफ़ हो जाता है पन्नी से ही। और बाकी के काम जो है वो तो हो चुके हैं, और कपड़े बाकी हैं, तो कपड़े धुल देते हैं। तो कपड़े आयुष के हैं और पापा के हैं। भूसा की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो पापा के भी कपड़े धुलने हैं, आयुष के धुल दिए हैं, और अब पापा के धुल देंगे। तो इनके कपड़े में धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो इनके कपड़े धुलने में टाइम लगा था। लेकिन अब जैसे कि भूसा वगैरह का काम करो तो बहुत, जब धूल मिट्टी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे कपड़े दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। तो अभी ये धुल देंगे, और शाम तक फिर से दूसरे वाले पहन के जाएंगे, तो वो फिर कल धुलेंगे। और वैसे तो जो खेत के काम होते हैं वैसे तो उतार के टांग देते हैं, कपड़े पहन लेते हैं वहीं, लेकिन जो ये भूसा के कपड़े पहनने के बाद फिर कपड़े वो दोबारा पहनने का मन नहीं करता है।
तो कपड़े धुल के हमने डाल दिए थे और इसके बाद हम नहा भी लिए हैं और अभी आपसे मिले हैं हम शाम के टाइम। तो ये झाड़ू हम इधर मशीन की तरफ से लगा के लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो दोबारा का जो भूसा आएगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर भी रख दिया जाएगा, जो गठरी में बंद किया आएगा, क्योंकि यहीं से उठा के बाहर सानी चारा के लिए, भैंसों के लिए उठा के मम्मी ले जाएंगी और सारा अंदर अभी नहीं डाला जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ भी रख दिया जाए। और शाम को बनाई थी हमने मूंग की दाल, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वही बोल रही थी कि हमारे लिए थोड़ी सी दाल बना देना मूंग की। और आयुष को भी पसंद है दाल, तो आयुष खा रहे हैं दाल रोटी। छत पर हम आए थे तो यहीं हम इनको खाना भी ले आए हैं। और इधर हमारे यहाँ देखिए मक्का इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, और ये गेहूं की फसल काट के फिर से इसमें कुछ बुआई की जा रही है। कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन बुआई हो रही थी कुछ। तो अब आपको हम बिल्कुल मिले हैं बिल्कुल शाम के टाइम, जो सारा खाना सभी लोग खा चुके हैं, सारे काम भी हमारे हो चुके हैं और बर्तन भी धुल लिए हैं, और अब हम कर रहे हैं चूल्हे की पुताई। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।